नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। देश के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। धर्म के जो ठेकेदार हैं वो मैदान में लाठी डंडा लेकर उतर चुके हैं मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए। नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद इस देश के युवाओं को दंगाई बना दिया है। उनके दिमाग में ये जहर घोल दिया है कि इस देश के 100 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदुओं को 15 से 20 करोड़ मुसलमानों से ख़तरा हो चुका है। और यही वजह है कि वो दंगाई रात दिन जहाँ पा रहे हैं मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुसलमानों को पीट रहे हैं। हम ऐसी बहुत सारी आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आपको ये एहसास होगा कि हम कौन से काल में जी रहे हैं, कौन सा नर्क बना दिया है इस देश को नरेंद्र मोदी की सत्ता ने। नरेंद्र मोदी ने देश में सत्ता संभालने के बाद देश को कहां पहुंचा दिया है, कितनी बड़ी दीवार हिंदू और मुसलमानों के बीच में खड़ी कर दी है। हम आपको जो है सो छत्तीसगढ़ की बहुत सारी तस्वीरें दिखाएंगे, उसके बाद फरीदाबाद की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से ये भगवा आतंकी सड़क पर निकले हैं, मुसलमानों के घरों को तोड़ रहे हैं, मुसलमानों की दुकानों को बंद कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ की एक तस्वीर दिखाते हैं जहां पर सड़क पर भगवा आतंकी निकले हैं, दंगाई निकले हैं और मुसलमान को जो कमज़ोर अकेले पकड़कर उन्हें पीट रहे हैं। ये मोहम्मद कलीम खान है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों को पीटते भगवा आतंकवादी, असल में यूएपीए तो इन पर लगना चाहिए। यानी कि छत्तीसगढ़ में अब हिंदुओं को ख़तरा हो चुका है। जहाँ पर सिर्फ 2% मुसलमान हैं और 93% से भी ज़्यादा हिंदू की जनसंख्या है, उस छत्तीसगढ़ में हिंदू धर्म को मुसलमानों से ख़तरा हो गया है। एक वीडियो आप और देखिए स्क्रीन पर कि किस तरह से भीड़ जा रही है, उनके हाथों में भगवा झंडा है और वो क्या कर रहे हैं, मुसलमान के घर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन पर उस घर पर पत्थर फेंक रहे हैं, उनकी खिड़कियों को तोड़ रहे हैं। साथियों, ये देखिए आलम है, इन्होंने ये ट्वीट किया है कि न्यू इंडिया रेडिकल हिंदुत्व ग्रुप्स पेल्टिंग स्टोन्स एंड ट्राइंग टू डैमेज मुस्लिम हाउस इन छत्तीसगढ़ इंडिया। छत्तीसगढ़ के ये हालात अभी बन गए हैं। साथियों, वैसे कमोबेश पूरे देश में यही हालात हैं कि मुसलमानों को जहाँ पकड़ा जा रहा है वहीं पीटा जा रहा है। उनको कभी जो है सो गोरक्षा के नाम पर पीटा जा रहा है, तो कभी जबरन हिंदू बनाने के नाम पर पीटा जा रहा है। अब यही हालात पूरे देश में बन गए हैं। छत्तीसगढ़ से इस तरह की कई तस्वीरें आ रही हैं जो दिल को दहला दे रही हैं कि इस देश में हम कौन से काल में पहुंच चुके हैं मोदी राज में, कि मोदी राज ने किस तरह से युवाओं को दंगाई बनाया है, उनके दिलो दिमाग में नफरत बांटा है। अब हम आपको एक तस्वीर और दिखा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ की ही है। साथियों, ये इस तस्वीर को द इंडियन ने जो सो ट्वीट किया है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक आदमी मुसलमान के घर पर चढ़ गया है और वहाँ पर जो इस्लामिक झंडा लगा हुआ था उस झंडे को उखाड़ कर फेंका है और वहाँ पर जय श्री राम के नीचे नारे लग रहे हैं। पुलिस के सामने ये सारी हरकत हो रही है, उस घर को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, मुसलमान के घर को। इसमें #टेररिस्ट, ये वीडियो छत्तीसगढ़ के करवधा की है जहाँ कट्टरपंथी हिंदू जय श्री राम का नारा लगाते हुए एक मुस्लिम फैमिली के घर को तोड़ रहे हैं। अभी तक जो हमने आपको वीडियोस दिखाए, ये वीडियोस छत्तीसगढ़ के हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में आ गया है। अब हम आपको थोड़ा सा वहां पर जो आंकड़ा है धर्मों का वो थोड़ा सा बता देते हैं आगे बढ़ने से पहले। इस आंकड़े के बाद हम आपको फरीदाबाद के बारे में बताएंगे, वहाँ की भी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से भगवा आतंकी जो है सो सड़क पर निकल चुके हैं आतंक मचाने के लिए। ये अंशुल सिंह हैं, इन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2.2% मुस्लिम आबादी है लेकिन खतरे में हिंदू हैं। 2018 के पहले भी जनसंख्या इतनी थी लेकिन तब हिंदू सुरक्षित था। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद धार्मिक आंकड़े नहीं बदले लेकिन अचानक से हिंदू खतरे में आ गया। क्या कारण हो सकते हैं हिंदू धर्म के खतरे में आने के? यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए और हिंदुओं के दिमाग में नफरत भरने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता सजाने के लिए ये सारा खेल रचा जा रहा है। वैसे पूरे देश में जैसा कि मैंने पहले भी कहा इसी तरह के कमोबेश हालात हैं। अब थोड़ा सा आंकड़ों पर रोशनी डाल देते हैं। जो इन्होंने आंकड़ा दिया है सेंसस 2011 का, हिंदू 93.25%, मुस्लिम 2.2%, क्रिश्चियन 1.92%, सिख 0.27%, बुद्धिस्ट 0.28%, जैन
24%, अदर रिलीजन 1.94% और नॉट स्टेटेड 0.9%। तो आप सोचिए कि ये हालात हैं। मुसलमान 2% है, हिंदू 93% है, मगर फिर भी हिंदू धर्म को ख़तरा हो गया है मुसलमान से। असल में इन भगवा आतंकियों को, इस देश की युवाओं को ये समझना चाहिए कि इस देश में हिंदू कभी भी ख़तरे में नहीं था और ना ही ख़तरे में है। असल में इस देश में जो ख़तरे में है वो भारत ख़तरे में है। भारत की एकता ख़तरे में है, भारत का विकास ख़तरे में है, भारत की जीडीपी ख़तरे में है, भारत का युवा ख़तरे में है, जिसे नरेंद्र मोदी ने दंगाई बना दिया है। कमोबेश पूरे देश में हालात ऐसे ही हो गए हैं, जहां हिंदू मुसलमानों को पीट रहा है, उनकी दुकानों को बंद करा रहा है। छत्तीसगढ़ के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं फरीदाबाद में। फरीदाबाद में किस तरह से ये भगवा आतंकी बजरंग दल के लोग मुसलमानों की कहें या चिकन वगैरह की जो शॉप है, दुकान है, उन्हें बंद करा रहे हैं। ज़बरदस्ती उन्हें बंद करा रहे हैं कि नवरात्रि है, नवरात्रि में ये दुकानें हम खोलने नहीं देंगे। आप देखिए कि एक अलीशान जाफरी हैं, उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया है और जिसमें लिखा है कि क्या फरीदाबाद पुलिस ने इन लोगों को परमिशन दी है दुकान बंद कराने की। उसके बाद विनोद कापली जो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि दुकानें बंद कराने की जिम्मेदारी क्या आपने बजरंग दल को दी है। ये डीसी से पूछ रहे हैं, डीसी फरीदाबाद से पूछ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ रहे हैं, जैसा कि इस वीडियो में दावा किया जा रहा है। अब एक वीडियो और देखिए, ये भी अलीशान जाफरी ने ही पोस्ट किया है। इसमें लिखा है हिंदुत्व आउटफिट्स आर coercing meat shops to shut down their business because of नवरात्रि। यानी कि ये जो हिंदुत्व के लोग हैं, धर्म के जो ठेकेदार हैं, ये नवरात्रि की वजह से दुकानें बंद करा रहे हैं। गोश्त वालों की दुकान, चिकन वालों की दुकान, इसको भी विनोद कापड़ी ने ही रीट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि इस गुंडागर्दी का लाइसेंस इन्हें किसने दिया है। तो साथियों, ये हालात हो गए हैं, हर जगह पर धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। तो आपने देख लिया क्या हालात हो गए हैं देश के, किस तरह से एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद किस तरह से हिंदुत्व खतरे में पड़ गया है। साथियों, जब अंग्रेज़ों से हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर लड़ा था आज़ादी के लिए, तब उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये दोनों अगर एक रहेंगे तो फिर हमें जाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने हिंदू और मुसलमान को लड़ाया था, हिंदू मुसलमान में दरार पैदा की थी। अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन उनकी ये दरार एक बार फिर से ज़िंदा कर दिया है इन भगवा आतंकियों ने, इन संघियों ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे सत्ता के लालची लोगों ने। और यही वजह है कि इन्होंने देश के लाखों लोगों को, देश के लाखों युवाओं को दंगाई बनाकर मैदान में उतार दिया है। आपकी आवाज